नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों कैसे हैं? और आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस गणित की क्लास में स्वागत है। और आज का हमारा वही टॉपिक रहेगा एलसीएम और एससीएफ, लेकिन उसमें भी कई टाइप के सवाल है जो अभी तक हमने करवाए नहीं है और आपको भी पता नहीं होगा कि किस टाइप के सवाल है। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि अगर कोई सवाल पूछ ले आपको कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 4 का भाग देने पर वह 12, 24, 37 व 48 पूर्णांतः भाज्य होगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर पूछा गया है भाग देने पर, लेकिन आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप ऐसा भाग देने का पूछे तो आपको गुणा करना है, और गुणा करने का पूछे तो आपको भाग देना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है भाग देने पर, ठीक है। तो इसका भाग देना है, भाग देने के बाद जो संख्या आ रखी है वो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस सवाल को भी हम हल करते हैं और आप बोर्ड की ओर देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12, 24, 37 का एलसीएम। तो अब हम इनका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 12 और 24, 37, यह 12, 24, 37 और 48, इनका अभी हम निकाल देते हैं एलसीएम। 12 में 2 का 6 बार, फिर 24 में 12 बार 18, और ये हो जाएगा आपके 24, फिर 2 का, इसमें जाएगा 3 बार, 12 में 6 बार, 18 में 9 बार और 24 में 12 बार, ठीक है। फिर 2 का देना हमारे को, फिर एक बार 2 का 3 में जाएगा, नहीं तो 3 का 3, इसमें 3 बार, फिर 2 9 में जाएगा, नहीं तो 9 का 9, और फिर 12 में 6 बार। फिर आपका हो जाएगा ये 2 का देना पड़ेगा, फिर एक बार, फिर 3 का 3 में जाएगा, 3 का 3, यहाँ पर भी 3 का 3, यहाँ का 9 का 3, और यहाँ पर 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देना हमारे को 3 का, 3 में 3 का एक बार, फिर एक बार, फिर 3 बार, फिर एक बार, ठीक है। फिर आपको एक 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 एक, इनका अब हमारे को निकालना एलसीएम, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम आपको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, ये कर लो आप 4 बार ये और 3 ये, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर नहीं होगा, इसके अंदर आपको भाग भी देना पड़ेगा। लेकिन अब इनकी एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 144। देखो आप 2 इंटू 2 4, और ये 4 और 8 12 16, 144 आपका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर आपको इंटू करना है, सॉरी 4, यहाँ पर दे रखा है कि 4 का भाग देने पर वो पूर्णतः भाज्य होगी, ठीक है। अब इनका हम दे देते हैं एक बार, फिर देखिए आप, मैंने बोला था अगर गुणा का पूछे तो भाग देना और भाग का पूछे तो गुणा देना है, गुणा करना है, ठीक है। तो वही अभी हम कर देते हैं और आपका राइट आंसर भी हम आपको बता ही देते हैं अभी ऑलमोस्ट। और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 144 इंटू 5, तो करें तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 569। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको समझ में नहीं आया तो और ऐसे टॉपिक करवाएं ताकि आपको समझ में आ जाए। वैसे आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 का भाग देने पर 1236 पूर्णतः भाज्य होगी, तो वह संख्या होगी 576। तो सबसे पहले आपको एलसीएम और एससीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद जो आपका उत्तर होगा वो आ जाएगा। आसान सा टॉपिक था। अब करते हैं हम अगले सवाल की तरफ। फिर हमारा अगला सवाल हो जाएगा आपके सामने, मैं लिख देता हूँ। वह न्यूनतम न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20, 25 और 30 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो ये सवाल लिख देते हैं आपके सामने, देखिए आप। सवाल नंबर दूसरा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग
संख्या कौन सी है जो 20, 25 व 30 से पूर्णतः भाज्य होगी। 20, 25 व 30 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो सबसे पहले आपको निकालना एलसीएम। एलसीएम आपका हो जाएगा, जो भी है आपको बता दें। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, आपके निकालते हैं 20, 25 और 30। इनका एलसीएम की बात करें तो आपको हो जाएगा ये 2, 10, 25 में जाएगा नहीं, 25 का 25 और 30 में 15 बार, फिर 2 का 5 और यहाँ पर 25 का 25 आ जाएगा आपके, और 15 का 15, फिर देना है 3 का 5 में 5 का, फिर 25 में जाएगा नहीं, ये 25 का 25 और 15 में जाएगा 5 बार, ठीक है। फिर हमारे को देना 5 का 1 और ये 5 और 1, फिर देना है 5 का ये 1 1 1। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले, कभी भी आपका एलसीएम के अंदर दो संख्या ऐसी आ जाए, जैसा कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, तो आपको सबसे पहले 2 जीरो लगा देना है, ठीक है। तो ये 0 1 का हो गया, ये देख लो आप 2 इंटू 10 का हो जाएगा, और ये भी 10, 2 जीरो ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, हाँ ऐसा हो गया, ये 2 डबल जीरो आ गया। फिर आपको देखना अगर कोई संख्या हो तो इंटू कर देना, वरना 3 का 3 लिख सकते हो। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 300, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग तो हमारे को क्या करना है, एलसीएम के अंदर एलसीएम इंटू 3। एलसीएम के अंदर 3 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग आपको पता ही होगा, 3 का गुणा करने पर आपका उत्तर आएगा। तो आप यहाँ पर देख लो एक बार, ये हो जाएगा 300 इंटू 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 900। देख लो आप, 3 का 3, 0 का 0 आ जाएगा, फिर 0 का 0 और 3 से 3 करने पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 900। बहुत आसान सा सवाल था और इसमें ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आपको सबसे पहले तो पाड़े एंड अभाज्य गुणनखंड करना आना चाहिए। ये आएंगे तो आपको आसान से आसान सवालों को हल कर सकते हो और हल्ड से हल्ड सवालों को भी आप हल कर सकते हो। बहुत आसान सवाल था। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आप कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, और ये क्लास चतुर्थ श्रेणी वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक क्लास है, तो आप देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगला सवाल अभी हम आपके सामने लिख देते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20, 30 और 35 से पूर्णतः भाज्य होगी। बहुत इसका भी हम सवाल करते हैं, और इसमें जो गुणा होगा वो हल्ड है। एक बार हम लिख देते हैं, वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। आज का हमारा तीसरा सवाल, वह न्यूनतम पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20, 30 और 35 से पूर्णतः भाज्य होगी। 20, 30 व 35 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो सबसे पहले हमारे को निकालना एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो चलिए एक बार हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 20 और 30 और ये 35, इनका एलसीएम 2, 10 और इसमें 35 में 15, 30 में जाएगा 2 का भाग 15 बार, 35 में जाएगा नहीं, और ये 35, फिर हमारे को 2 का देना है 10 में 5 बार, 15 में जाएगा नहीं, 15 का 15, 35 का
35। ठीक है, फिर हमारे को देना है 5 का, ये 1 और ये नहीं, फिर हमारे को देना 3 का, सॉरी यहाँ पर 5 का नहीं देना, यहाँ पर 5 का 5 रहेगा 15 में, 3 का भाग जाए 500 और यहाँ पर 35 का 35। ठीक है, फिर यहाँ पर देना हमारे को 5 का, 5 का 5 एक बार और ये 7 का, फिर 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा तो सिर्फ 7 का ही जाएगा, 7 ये हो जाएगा। आप यहाँ पर कर दो 0 तो आ जाएगा सबसे पहले आपका, और फिर 7 पंजे 42, 420 आपका एलसीएम हो जाएगा 420। ठीक है, आपका एलसीएम हो जाएगा 720। बहुत, और इसमें पूछा क्या गया हमारे को कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 20, 30 व 35 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 420 इंटू, तो इसमें आपको ध्यान रखना दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है। आप यहाँ पर देखो, ये 3 है, फिर 5 और ये 7, ये है पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें आपको करना क्या है, 420 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका, इंटू कर दो उत्तर आ जाएगा आपका। बहुत इजी सवाल है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। इसका हो जाएगा आपका ये 44 और ये 44, ये 100, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि जो आए नहीं आपको, बहुत आसान सवाल था। और इसमें अभाज्य गुणनखंड कैसे आना चाहिए आपको, बस यही हमेशा सीखते हैं, और अभाज्य गुणनखंड से आपका उत्तर आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताएं, ताकि उसको हम दोबारा हल भी करवा सकते हैं आपके लिए। और आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लगवा कर रहेंगे, हमारी गारंटी है। गणित के अंदर कोई भी सवाल आपका मिस नहीं करवाएंगे, हमारी गारंटी है। क्लास को पूरी देखना। और अगला सवाल है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो भी 8, 9, 10 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, चलिए इस सवाल को भी लिख देते हैं अभी आपके सामने। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, सॉरी पूर्ण वर्ग, वह न्यूनतम, यहां पर लिखना पूर्ण पूर्ण वर्ग, पूर्ण, सॉरी यहां पर अभी लिखना पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग के सवाल हमने कर लिए, तो अब लिखना पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी जो 8, 9 व 10 से पूर्णतः भाज्य होगी। इसका भी हम राइट आंसर बता देते हैं आपको। सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम का निकालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान से आसान। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इनका एलसीएम। ये 8, 9, 10 का एलसीएम निकालने के लिए तो आपको देना 2 का भाग 4, फिर 9 का 9, फिर 5, फिर 2 का 2 में 2 बार जाएगा, 4 में 2 बार, फिर 9 का 9, ये 5 का 5 आ जाएगा। फिर 2 का 1, 9 में जाएगा नहीं, 5 का 5, फिर 3 का यह, और 3 का 9 में 3 बार, और 5 में जाएगा नहीं, और इसमें जाएगा फिर 3 का 1, 1, और ये 5 का 5, और ये 5 में जाएगा, फिर 5 का 1, 1, 1। इसका आप कर दो एलसीएम आ जाएगा आपका। तो एलसीएम आपका ये करने से आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम आ जाएगा आपको, मैं बताऊं, ये 0 लगा दो, और 0, 2, 4, तो ये आ जाएगा आपका। 0 का पहले लगा दो आप, और फिर ये 4, 12, 36, ये हो जाएगा 360। अब आपको क्या करना है, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका गुणा करना है। यहाँ पर 3, 3 और 5,
तो ये आपको करना क्या है, इनका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा आप कर देते हैं एलसीएम के अंदर, जो संख्या पूर्ण वर्ग है पूर्ण घन है उनका देते हैं गुणा। अभी ये लो